तो मेरे अंदर एक बड़ी ओपननेस थी या टॉमनेस थी, आप कह लीजिए। आपके अंदर ओपननेस है, आप ऊर्जा से भरे हुए हैं मैम, और पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। बहुत एक्सलेंट मैम। एक आप जानते हैं नीतू साहू जी को, जो हमसे एपिसोड 11 में मिले थे कवि सम्मेलन में? मैम उनका एक प्रश्न भी हाँ, है, और मैं चाहता हूँ नीतू साहू जी अगर सुन रहे हैं तो खुद ही अपना प्रश्न रखें, अच्छा लगेगा हमें। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम गुड मॉर्निंग। आज बहुत प्यारी लग रही है बिटिया रानी, आज बिटिया मैम बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, वो ये था कि बोलो। जैसे कि आप बोली पिछले बार, तो हमको बहुत अच्छा लगा। इस बार हम लोगों को आपसे मिलने का मौका मिला। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग के आप देख पा रही हैं, हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग में गुस्सा बहुत आ जाता है। मेरे में बहुत ज्यादा आता है मैम, बहुत ज्यादा ही। और अचानक से गुस्सा आता है, और मतलब अचानक से शांत भी हो जाता है। लेकिन वो जो पीरियड होता है गुस्से का, मेरे सिबलिंग्स भी मेरे साथ हैं और वो मेरी बातें को सुनकर हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दीदी ये करती है। तो वो जो बीच का पीरियड होता है, उसमें मैं खुद भी जानती हूँ कि मैं उन्हें बहुत चोट पहुंचा देती हूँ। लेकिन मैंने बहुत बार खुद से कमिटमेंट भी किया है मैम कि मैं गुस्सा ना करूं। डायरीज में भी मैंने लिखा है। अभी नहीं, मुझे जब से पता चला है कि मैं गुस्सा करती हूँ, तब से मैंने बहुत बार खुद को कंट्रोल करने की बहुत सारी कोशिशें की हैं। कोशिशें ऐसा की है कि मैंने डायरी लिखा है, कुछ नोट्स पढ़ा है तो नोट्स को दीवारों पर चिपका कर रखा, और फिर इस तरह से खुद से कमिटमेंट किया, बार बार किया। लेकिन मैम आज तक मेरा जो ये बैड हैबिट है, वो आज तक मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे क्या ये करना बैड चाहिए? हैबिट नहीं है, ये बैड हैबिट नहीं है। याद रखो, हमारी कुवृत्तियों में एक कुवृत्ति है क्रोध। Yes, ma'am. लेकिन क्रोध जो है ये बहुत ही सात्विक वृत्ति है। कैसे? Yes, ma'am. क्रोध सात्विक वृत्ति है, क्योंकि क्रोध कभी भी झूठ पे, हमेशा क्रोध झूठ पर ही आएगा। सच्ची बात पे आपको क्रोध नहीं आएगा। जब कोई आपके सामने झूठ बोलेगा तब आपको क्रोध आएगा। जब आपके सामने कोई अनुचित व्यवहार करेगा तब क्रोध आएगा। जब आपके सामने कोई अनुचित बात करेगा तब क्रोध आएगा। तो क्रोध एक सात्विक वृत्ति है, और इस वृत्ति को पनपना चाहिए, वरना तो आप दबके रह जाएंगी। याद रखिएगा। Yes, ma'am. अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो फौरन अपना रिएक्शन शो करो। ये क्रोध नहीं है। क्रोध और होता है, क्रोध वो है जो हिंसा में बदल जाए। हिंसा गलत है क्रोध में, लेकिन क्रोध करना बुरा नहीं है। क्रोध, वही तो हम बोल रहे हैं कि जब हम क्रोध करते हैं तो पता नहीं अनर्गल बातें मेरे मन में आ जाती हैं, और मैं वो बोल जाती हूँ, जिससे दूसरों को चोट पहुंच जाता है। वो उससे मैं वो मेरी बात सुनो। क्रोध अगर आप अनर्गल बोलते हो तो उनकी अनर्गलता पे ही तो बोलते हो, या वैसे बोल देते हो? बताओ मुझे। आप उनकी अनर्गलता पर या उनके कुव्यवहार पर या उनके बुरे व्यवहार पर ही तो क्रोध करते हो, या नहीं? मान लीजिए मैं सड़क पे जा रही हूँ और कोई मेरे से बकवास कर रहा है, तो मैं उसे प्यार करके बात करूंगी क्या? बोलो। तो फिर क्रोध हमेशा सात्विक है। क्रोध सात्विक सत्यता में ही किया जाता है। सत्यता को दिखाने के लिए ही क्रोध होता है कि तुम गलत हो, इसलिए मुझे आप जितनी हुए हैं वो सत्यता के कारण ही हुए हैं। जब जब किसी ने सत्यता के विरुद्ध आवाज उठाई या सत्यता के विरुद्ध आचार किया, व्यवहार किया, तब तक वो शाप के भागी हुए। तो इसलिए क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध में हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। अनर्गलता तो वो भी रहेगी, क्योंकि अनर्गल उन्होंने किया, इसलिए आप अनर्गल बोल रहे हो। तो नीतू मैम के चेहरे की हंसी देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और मैम वाकई में। कपिल सर जी कपिल सर, आपकी इजाजत हो हाँ तो हाँ, मैं और एक बिल्कुल मैम, क्वेश्चन करना बिल्कुल। चाहूंगी मैम से।
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि आपने किस तरह से अपना जो है अपने पार्टनर को डिसाइड किस तरह से किया था कि आप किस तरह की पार्टनर चाहती हैं, कि सर ने आपसे कुछ क्वेश्चन किया तो आपने आपकी मतलब जो मन है उसने कहा कि इन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैम हम लोग भी अब इस ओर बढ़ रहे हैं कि हमें भी अब फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद अपना जो है लाइफ पार्टनर चूज करने का मौका मिलेगा। तो मैम मैं बार बार यही सोचती हूँ कि ऐसा क्या हम मतलब उसमें देखूं, मैं ऐसा क्या चीज मुझे फर्स्ट, ऐसे तो होता नहीं है कि बहुत बार मीटिंग हो, 1 या 2 मिनट में ही आपको समझना पड़ता है कि किस तरह से मतलब क्या चीज है इनमें जो मतलब उससे मेरे लाइफ पार्टनर ये बनने के लिए योग्य है या नहीं है। किसी का फोटो देख के या फिर किसी का जो बायोडाटा है उसको देख के तो मैम हम लोग कभी पता नहीं कर सकते हैं कि ये मेरे लायक है कि नहीं। तो हमको उनमें क्या बातें देखनी चाहिए कि ये आदमी जो है मेरे योग्य है कि नहीं, मैं इनके योग्य हूँ कि नहीं, ये उचित जो हो रहा है वो ये ठीक होगा बहुत कि ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप स्वयं को जानती हैं, लेकिन दूसरे को आप नहीं जानती। यस तो मैम। इसलिए अपने नॉर्म्स बना के रखिए। गरीबी मत देखिए, खूबसूरती मत देखिए, उसकी सीरत देखिए, वो कितना कितना सही है। और वो जज हो जाता है जब आप उससे 1 घंटा बैठ करके बात करती हैं। अरे बहुत से लोग हैं जो आपके मुंह पे बहुत अच्छी तरह से बातें करेंगे, लेकिन वो निकलेंगे कुछ और। लेकिन आप में अगर विट है तो आप उसकी सत्यता को बाहर ले आएंगी। जब मैंने अपने पास जाकर के खड़ी हुई थी अपने हस्बैंड के सामने शुरू में पहले दिन, तो एक शब्द भी मैं नहीं बोली थी। मेरे माँ बाप ने मुझे उनके सामने खड़ा कर दिया और उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। वो बाजार गए, एक डिब्बा मिठाई का लेके आए, एक सिंदूर की डिब्बी लेके आए और एक पेंडल लेके आए सोने का। लाते के सामने उन्होंने कहा बुलाओ अपने घर वालों को। मेरे घर वाले सब वहीं खड़े थे, मैं भी वहीं थी। उन्होंने डिब्बा मेरे हाथ में दिया और बड़े प्यार से, ये लो अपनी मिठाई, ये लो अपनी, ये मैं आपको पहना रहा हूँ। उनके सामने ही मुझे पहनाया और उसके बाद में एक चुटकी सिंदूर मेरे सिर में डाल के कहते हैं, ये तुम्हारा सिंदूर, आज के बाद तुम मेरे लिए यहाँ रहोगी, सिर्फ छुट्टी होने तक, गर्मियों की छुट्टी आने तक, क्योंकि जनवरी में आए थे वो। और जब मैं छुट्टियों में आके तुम्हें ले जाऊंगा। ये मेरे पापा से कह गए और बिना कुछ लिए वो वापस मुड़ गए। तो ये व्यवहार है उस आदमी का जिसने मुझे ये किया कि 1 मिनट में इसने मुझ पे कितना बिलीव कर लिया। इसने मुझे सब कुछ जो इसके पास इस समय हो सकता था वो दे दिया और दे करके एक विश्वास दिला करके ये चला गया और साथ में ये भी बता गया कि मैं किस फैमिली से हूँ। तो ये इससे बड़ा तो कोई मुझे लगता नहीं कि कोई इम्तिहान होगा किसी आदमी का। मैम एक प्रश्न और आता है